इसी वंश से भगवान का अवतार होता है, इसी वंश में आगे चल करके। इसीलिए परम पावन उनके पितरों तक के नाम का स्मरण किया जाता है। वो कुल धन्य है जहां भगवान और भगवान के प्रेमी महाभागवत प्रकट होते हैं। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार महाराज मनु के पुत्र दिष्ट का वंश, दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग, ये उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। अपने कर्म के कारण ये वैश्य भाव को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र हुआ भलंद और उससे वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विवंशत हुए। विवंशत के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम, अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने महाराज मरुत का यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हो सकता। उस यज्ञ में छोटे बड़े पात्र सब स्वर्ण के थे। उस यज्ञ में इंद्र को सोमपान करके मतवाला कर दिया गया, दक्षिणाओं से ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया गया, और उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। जैसी मरुत ने यज्ञ की वैसी ऐसी अद्भुत यज्ञ। इसी यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी को देवराज इंद्र ने वरण कर लिया। जब ये यज्ञ कराने का संकल्प वशिष्ठ जी ने लिया, देवराज इंद्र सोचे कि यज्ञ नहीं होनी चाहिए, नहीं मरुत हमसे आगे निकल जाएंगे, मनुष्य होकर भी यज्ञों में देवराज इंद्र से आगे निकल जाएंगे। तो देवराज इंद्र गए और वशिष्ठ जी से कहा कि मैं तुम्हें आचार्य रूप से वरण करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा यद्यपि मैं पहले से, पर तुम देवराज हो इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। और मरुत को मना कर दिया। मरुत जी बहुत उदास विराजमान थे। इतने में देवर्षि नारद जी आए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा आप उदास क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा यज्ञ का अनुष्ठान और गुरुदेव को चतुरता पूर्वक देवराज इंद्र ने वरण कर लिया, अब तो हमारी यज्ञ अधूरी रह गई। तो उनका नहीं, यज्ञ नहीं अधूरी रहेगी। एक महात्मा है जो बहुत जोर के हैं, शंबर्त ऋषि, महायोगी शंबर्त। ये इस समय काशी विश्वनाथ जी में है। तुम जाओ और शव को ऐसे रख देना, तो वो मार्ग से दूर ही भागेंगे, पागलों जैसी चेष्टा करेंगे, तो उनके पीछे ही एकांत में भागना और उनको वर्ण कर लो यदि आचार्य रूप में, तो अद्भुत यज्ञ होगी और हर देवता हाथ जोड़कर वहां खड़ा रहेगा, क्योंकि महायोगी संवर्त जी बड़े सामर्थ्यशाली। ऐसा ही किया। काशी गए तो विश्वनाथ जी के एक बार दर्शन करने संवर्त जी जाते थे, तो 24 घंटे एक शव रख करके निरीक्षण किया कि वो शव से बहुत दूर रखते थे। जो ही देखा उनकी चेष्टा तो पीछे लग गए कि यही संवर्त ऋषि। तो लघुशंका फेंकना, थूकना, मारना, ऐसा सब चेष्टा करते हुए एकांत गंगा के किनारे पहुंचे। तो उनका क्या चाहते हो? उनका आपको गुरु रूप में वरण करना चाहते हैं यज्ञ के लिए। तो बोले देख लो, जिस समय मैं यज्ञ के लिए बैठूंगा उस समय सारे देवता खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुमने हमारा गुरु पद से बहिष्कार किया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, और अगर गुरु पद पर बैठा ले रहे तो हर देवता को वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ऐसा ही हुआ। मरुत जी ने कहा बिल्कुल आपका त्याग नहीं कर सकता। गुरु रूप में वरण करके यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आवाहन किया अग्नि का। अग्नि देवता उपस्थित हुए। अग्नि ने कहा कि हम किसी भी देवता की आहुति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देवराज इंद्र की ऐसी इच्छा है। तो उन्होंने कहा अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अपने मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर देंगे। अग्निदेव को कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर, थर्रा गए अग्निदेव। देवराज इंद्र से कहा कि हमें आहुतियां पहुंचानी ही पड़ेंगी, वो इतने जबरदस्त महात्मा है संवर्त ऋषि। देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा महाराज मरुत के ऊपर ईर्ष्यावन, ऐसे ही रोक दिया, ऐसे ही, और कहा जब तक यज्ञ हो ऐसे ही खड़े रहो। इतने सामर्थ्यशाली महात्मा संवर्त ऋषि, जब तक यज्ञ हो। तब वो धीरे से बोले कि बहुत हाथ दर्द कर रहा है। तो बोले उपद्रव नहीं करना, चलो ठीक हो जाओ। तो उनके हाथ ठीक हो गए। खूब अमृत पान कराया, खूब आनंद वर्षा हुई, बहुत जोर की। जैसी महाराज मरुत की यज्ञ हुई, अद्वितीय, दक्षिणाओं से तृप्त कर दिया। ब्राह्मण लोग उठा करके नहीं ले जा रहे थे, नहीं चाहिए मुझे इतना हीरा जवाहरात स्वर्ण आदि। मरुत के पुत्र का नाम था दम, और दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति, सुधृत से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। महाराज नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ।
राजा तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनका वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। इडविडा नाम की एक कन्या हुई। मुनिवर विश्वस्त्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को जन्म दिया। महाराज तृणबिंदु ने अपनी धर्म पत्नी से विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु इन पुत्रों को प्रकट किया, जिसने विशाल वंशधर हुए, जो वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद, हेमचंद से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, संयम के दो पुत्र हुए, कृशास्त्र और देवज। कृशास्त्र के पुत्र का नाम सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त किया। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमत से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा